पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 28 तारीख को जब नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ शपथ लिया तो उनके पास 128 विधायकों का दावा था और इसकी चिट्ठी उन्होंने राज्यपाल को दी थी। इसके आधार पर उन्हें शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया था। 28 तारीख के बाद अब ये मामला इस बात पर पहुंच गया है कि क्या नीतीश कुमार के साथ वो 128 विधायक फ्लोर टेस्ट में मौजूद रहेंगे। यहाँ मामला दो तीन तरह से आ गया है और दो तीन तरह से आए मामले में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा के फ्लोर में ये सब कुछ होना है और फ्लोर टेस्ट होना है, उसको लेकर जहां एक तरफ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है, वहीं स्पीकर ने ये कह के और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, उनके पास संवैधानिक कारण है पद पर बने रहने का। अब इन सारी बातों को लेकर के प्रस्ताव पारित होना है कि उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गिरता है या फिर वो बरकरार रहते हैं। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात यह है कि 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में 122 सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी स्पीकर को हटाने के लिए। अवध बिहारी चौधरी ने इसके पीछे कई कारण दिए हैं, जिसकी हमने आपको विस्तृत जानकारी दी है। हमने खबरों के माध्यम से आपको बताया है कि मामला कहां फंसा हुआ है। आपको बता दें कि सबसे पहले प्रस्ताव पेश हुआ तो वोटिंग होगी, फैसला बहुमत से होगा, परिणाम सरकार का भविष्य तय कर देगी। इसके साथ साथ अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के पूर्व स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया तो खेल यहीं खत्म हो जाएगा, बाकी सरकार बच जाएगी और सत्ता पक्ष में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बच जाएगी। इस स्पीकर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि स्पीकर अपने आसन पर बैठेंगे, अपनी बात कहेंगे और चले जाएंगे, जैसा कि विजय कुमार सिन्हा ने पिछली बार किया था। अब इन सारी बातों को लेकर के सबसे बड़ा मामला जो है वो 122 विधायकों के एकजुट रहने का है, जिसको लेकर के संशय की स्थिति कहीं ना कहीं अभी भी बरकरार है। संविधान के अनुच्छेद 179 में विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर त्याग देने का पद से हटाए जाने से संविधान प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत कब खाली होगा पद, ये भी बातें कही गई है और अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ इसमें वोटिंग की भी बात की गई है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 179A और B के में जब विधानसभा अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रह जाएगा या फिर वह इस्तीफा दे देगा, स्पीकर अपना इस्तीफा डिप्टी स्पीकर को देंगे। ये पूरी प्रक्रिया है जो प्रक्रिया चली आ रही है विधानसभा में शुरू से ही। नियमों के अनुकूल अगर बात करें तो अभी जो वर्तमान स्थिति विधानसभा में बनी है उसमें 128 विधायकों का, जैसा कि हमने पहले भी बताया, समर्थन प्राप्त है इस सरकार को। इस सरकार के समर्थन में भाजपा के 78, जदयू के 45, हम के 4 और निर्दलीय 1 उनके साथ खड़े हैं सुमित सिंह, जो कि सरकार का हिस्सा भी हैं, मंत्री भी हैं। वहीं 114 विधायकों का समर्थन प्राप्त है राष्ट्रीय जनता दल को, जो दावा कर रही है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है। राजद के 79, कांग्रेस के 19, भाकपा माले 12, माकपा के 2 और भाकपा के 2, यहाँ एक निर्दलीय, एक AIMIM के भी सदस्य हैं जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के पक्ष में वोट कर सकते हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की साख दांव पर लगी हुई है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की लगी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ सरकार में है और संख्या बल में बड़े पार्टनर के रूप में है। इसके साथ साथ 2024 के चुनाव की तैयारियों में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से कुर्सी पर बिठाने के लिए, प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार उन्हें शपथ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी जब 3 घंटे के बाद विधानसभा में ये सारी प्रक्रिया होगी, जैसा कि हमने आपको बताया भी, तो उस प्रक्रिया के तहत होगा क्या। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, रिजल्ट क्या होता है हम आपको 12 बजे तक बताएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।